हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि TY BMS सैम 6 का ये सिलेबस है फाइनेंस कोर्सेज के लिए। तो इसके अंदर आज जो हम करेंगे वो 2023 का क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी मार्क्स आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी और क्वेश्चन नंबर 5 में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ये आपको 15-15 मार्क्स के लिए सीधा दिया जाता है, यानी कि 15 मार्क्स बहुत ही इजी है कवर करना। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा जाएगा तो बहुत ही इजी है। और अगर आपने ये तीनों सम्स कंप्लीट कर लिया तो दैट इज में आपको 45 मार्क्स ऐसे ही हो जाता है। और 15 मार्क्स का अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही तरीके से लिखा हुआ है तो आपका 60 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स हो जाता है, राइट ना। और क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है वो उसमें केस स्टडी होता है और राइटर ना शॉर्ट नोट होता है। अब केस स्टडी का कैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने केस स्टडी प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया तो जाके आपको 15 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आपने वहाँ पे कहीं पे गलत कर दिया तो आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा, यानी कि 15 में से फिर आपको 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इससे बेटर क्या है, आपका राइटर और शॉर्ट नोट 3 क्वेश्चन लिखना आता है, 5-5 मार्क्स के लिए होते हैं। अगर आपने भर भर के भी पेज लिखा है तो आपको 2-3 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन पे 2 भी मार्क्स मिलते हैं तो टोटल 6 मार्क्स आराम से हो जाते हैं, ये राइटर और शॉर्ट नोट। तो मेरे अकॉर्डिंग केस स्टडी से अच्छा है आपका राइटर और शॉर्ट नोट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको केस स्टडी समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना लिया हुआ है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, और इसके पहले 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके भी ऑब्जेक्टिव्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसके भी पेपर सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर 2023 का सोल्यूशन है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2A कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखिए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट इसमें क्या गिवन है आपको, स्टार लिमिटेड इज कंसिडरिंग द 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, बोथ द प्रोजेक्ट गॉट एन यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 10% गिवन है। और आपको द इनिशियल आउटले इज ₹2 लाख गिवन है। इनिशियल आउटले मतलब क्या होता है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो 2 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट 1 एंड 2 गिवन है। फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 गिवन है, ईयर्स गिवन है, 5 years का आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और आपको 10% का जो कैपिटल गिवन था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पीवी ऑफ ₹1 के बेसिस पे गिवन है, ₹1 एट दैट 10% आपको गिवन है। ठीक है, ये आपका पीवी फैक्टर्स, यानी इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स, जो कि आपको ये गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इवैल्यूएट क्या करना है, इवैल्यूएट करना है आपको एनपीवी। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 2 है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रखिए, आराम से करना है, अच्छे से करना है, 15 मार्क्स आराम से मिलेगा। ठीक है, पासिंग होने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए, राइट। 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अच्छे से अटेम्प्ट करो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो 30 मार्क्स आपके आराम से हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स आप निकाल सकते हो। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं अभी, इसका सोल्यूशन। तो मैं अभी एक ही कॉलम के अंदर दोनों बताऊंगा। तो पहले तो अपना ईयर्स लिखते, इसमें आएगा अपना ईयर, ये क्या निकाल रहे हम लोग, एनपीवी। ठीक है, ये होगा अपना कैश फ्लो, जैसे लिखते हैं यहाँ पे कैश फ्लो लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसमें ईयर्स है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, इसमें प्रोजेक्ट 1 लिखा है तो इसमें प्रोजेक्ट 1 लिख दो। ठीक है, या तो उसमें सीआई भी लिख सकते हो, कैश फ्लो 1। ठीक है, ऐसा, तो ये सीआई हो जाएगा। इसमें अमाउंट कितना है ये लिखेंगे, सेम कॉपी करेंगे यहाँ पे, देखो बहुत ही ईजी है। ठीक है, 35,000, 80,000, 90,000, फिर 75,000 और 20,000। ठीक है, इस तरीके से गिवन है यहाँ पे। फिर क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है ना उसको राइट डाउन करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग डिस्काउंटिंग या डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यहाँ पे कॉपी कर दो पूरा, 0.909, फिर 0.826, फिर यहाँ पे 0.751, फिर 0.683 और 0.621 यहाँ पे 1 है। ठीक है,
अभी हम क्या निकालेंगे, इसमें पीवी निकालते हैं। पीवी कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फिर आपको एनपीवी निकालना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यूज, राइट। तो इस पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यूज। तो ये प्रोजेक्ट 1 का कर रहे हैं अभी। चलो अब इसके लिए कैलसी करेंगे। पहले क्या है, 35,000 इंटू करना है, इसको क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। 35,000 इंटू 0.909, तो आएगा इसमें 31,815, ये एक आ गया। फिर इसके बाद जाते हैं हम लोग 0.826 इंटू 80,000, तो 66,080, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने पास 0.751 इंटू 90,000, तो दैट इसमें 67,590। देन इसके बाद 0.68683 और इंटू 75,000, तो आंसर आएगा इसका 51,225, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है सबका, हाँ। फिर अपने पास 20,000 है, 20,000 इंटू 0.621, तो 12,420, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब हम इसका टोटल भी कर देंगे क्लास। इधर क्या लिखते हैं, टोटल पीवी। तो टोटल पीवी कैसे निकालेंगे, सब अमाउंट को हम लोग प्लस कर देंगे। 31,815 प्लस फिर 66,080 प्लस 67,590 फिर प्लस फिर 51,225 प्लस 12,420, ठीक है। तो आंसर आएगा इसमें 2,41,550, ठीक है। ये फर्स्ट वन आ गया आपका। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट 2 का भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं प्रोजेक्ट 2। आप उसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट मतलब आपका ईयर प्रोजेक्ट 2 सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे लिखते हैं 11800। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, सेपरेट भी लिख सकते हो, दोनों मेथड में लिख सकते हो, दोनों राइट है आपका। तो यहाँ पे 60,000 फिर 40,000, ठीक है, फिर 14,000 फिर 13,000। फिर इसमें आएगा आपका, मैं अभी यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ गया यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या निकालता हूँ, पीवी निकालता हूँ क्लास। क्या निकालता हूँ, पीवी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पीवी कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का प्रोजेक्ट में मल्टीप्लाई कर देते। तो 1,18,000 इंटू करेंगे हम लोग 0.909, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 1,07,262 फिर 60,000, ठीक है, 60,000 इंटू 0.826, तो 49,560। एंड फिर नेक्स्ट वन 40,000, ठीक है, 40,000 इंटू 0.751, ठीक है। तो आंसर आएगा 30,040। फिर इसके बाद 14,000, सॉरी 1,40,000, नहीं सॉरी 14,000 ही है। 14,000 इंटू करेंगे इसका 0.683 9562, 13,000 अभी लास्ट, हाँ 13,000 इसका इंटू करते हैं हम लोग 0.621 से, तो आएगा 8073। अब हम इसको ऐड कर देते सबको, हाँ 107,262 फिर 49,560, ठीक है, 30,040 फिर 9562, यस। इसमें आंसर आएगा 2,04,497, ओके। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया है, पूरा पीवी आ गया, टोटल पीवी। ये टोटल पीवी प्रोजेक्ट 2 हो गया है और ये टोटल पीवी प्रोजेक्ट 1 का आ गया है। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं एनपीवी वो देख लेते हैं हम। तो एनपीवी निकालते हैं क्लास। एक सेकेंड, यहाँ पे ना अपना एक अमाउंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 2 लाख, ठीक है,
29,130 ये अमाउंट आएगा। क्लियर, अब राइट है। चलिए, तो अब हम एनपीवी निकालते हैं। तो यहाँ पे एनपीवी का फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट वन, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल पीवी माइनस, ठीक है, टोटल पीवी माइनस टोटल आउटफ्लो, ठीक है, या तो इसमें लिख सकते हो कैश आउटफ्लो, या तो कैश आउटफ्लो को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और टोटल पीवी को हम टोटल कैश इनफ्लो भी बोलते हैं। चलो, ये आ गया। अभी कितना है अपने पास, 2,29,000, ये कर रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट 1 के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। तो कितना है, 2,29,130, इसमें से माइनस करेंगे 2 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था अपने पास, 2 लाख का, इसको माइनस कर देते तो आंसर आएगा 29,130, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट 2 निकालते हैं, प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 का पीवी कितना आया, 2,04,497 में से 2 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, ₹4,497। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को सिर्फ एनपीवी ही पूछा था, ठीक है। इसके आगे आपको और कुछ बताना नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे आप प्रॉफिटेबली इंडेक्स नंबर भी बता सकते हो, जो प्रॉफिटेबल इंडेक्स नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है, उसको भी बता सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एनपीवी दिया हुआ है, तो हम सिर्फ एनपीवी ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आई प्लस ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट पे, क्योंकि 3 का जो बी पार्ट है, ठीक है, और सी, ये दोनों ऑप्शन में है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया है, थ्योरेटिकल आपको चाहिए तो लिंक मेरे पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। यहाँ तक कि मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये भी मैं जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगा, ताकि आपको स्टडी करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर करना क्या है, बेसिकली पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, ठीक है, फॉर बोथ द फर्म्स एंड गिवन गिव यू ओपिनियन ऑन द सेम। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, फिर कंबाइंड लिवरेज निकालना है। और इसके लिए आपको डेटा गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो फर्म्स का गिवन है ABC और PQR, ऐसा फॉर्म दिया हुआ है। सेल्स आपको दोनों कंपनी का गिवन है, ये अमाउंट में गिवन है। और वेरिएबल जो कॉस्ट गिवन है, ये आपको पर यूनिट यानी कि 1 यूनिट का प्राइस गिवन है 20 रुपीज़ है, समझ रहे हो यहाँ पे। एंड देन इसके बाद आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है दोनों कंपनी का, एंड आउटपुट यूनिट गिवन है, यानी कि कंपनी कितना प्रोड्यूस कर रही है। तो ABC कंपनी 60,000 प्रोड्यूस कर रही है और PQR 1,500 प्रोड्यूस कर रही है। तो आपको इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट कंपनी का 40,000, सेकेंड कंपनी का 80,000। तो इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट वन आपको निकालना है ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। फिर इसमें सेकेंड जो होगा वो आपका फाइनेंशियल लिवरेज होगा, एंड जो थर्ड वन होगा वो होगा आपका कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है। और फाइनेंशियल लिवरेज में क्या आता है, EBIT, फिर इसको डिवाइड करते हैं EBT से, ठीक है। और ये दोनों का कंबाइंड होके क्या आता है आपके पास, कंबाइंड लिवरेज आ जाता है, ठीक है। इसमें या तो ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो आप, कैसा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT, या तो ऐसा लिखो, या तो क्या करो, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज कर दो, ठीक है। कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, अभी हम पहले इस फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, EBIT चाहिए, EBT चाहिए, ठीक है। EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग बिफोर, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और EBT का क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इतना ही चाहिए आपको। तो हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दो दो अलग अलग कॉलम बनाने की नीड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा सेपरेट जमता है, तो आप सेपरेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, बस आपको फॉर्मेटिंग मालूम होना चाहिए कैसे लिखना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं पहला। तो इसमें हम लिखेंगे, फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्म्स के अंदर फॉर्मेट क्या आएगा, देखो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। सेल्स से माइनस करते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट,
क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। यहाँ पे देखते हैं पहले एबीसी। सेल्स आपको गिवन है एबीसी का 3,60,000 गिवन है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट, एक यूनिट का 20 रुपीज है, तो अपना टोटल आउटपुट कितना है 6,000। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग 6,000, ठीक है, इंटू 20 कर लेते हैं। तो 6,000 इंटू 20 कितना आएगा अपने पास, 6 टू 12, ठीक है, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, ये आ गया। फिर इसमें से हम क्या करेंगे ना, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं माइनस, सही, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 3,60,000 से 1,20,000 माइनस कर देते हैं, तो दैट इज में आएगा 24, ठीक है, मतलब 2,40,000। देन इसमें से फिर अगेन हम क्या करेंगे ना, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कंपनी एबीसी का गिवन है 72,000, ओके। अब इसको माइनस करते हैं क्लास, तो दैट इज मीन्स 1 2 3 30 कॉपी हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। फिर 8, फिर 23 में से 7 गया तो 6, ठीक है। तो 1,68,000 आपको यहाँ पे मिल गया। ये जो 1,68,000 मिला इसको हम क्या बोलेंगे, EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें से आप क्या करेंगे, फर्स्ट वन क्या, इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे क्लास, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, EBT मिल जाएगा, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है 40,000, इसमें से 40,000 माइनस कर देते हैं, तो दैट इज इसमें आएगा 1,28,000। ये हो गया कंपनी ABC का, ठीक है। सेम फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, कंपनी PQR का भी निकालते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के लिए सेपरेट ही करता हूँ फिर, क्योंकि सेपरेट आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सेम करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे, पहला तो फर्म आएगा इसमें, फर्म, फिर इसमें PQR, ठीक है। तो फर्म में फर्स्ट वन क्या आएगा, सेल्स, तो सेल्स कितना गिवन है 7,50,000, आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। फिर लेस क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है, 150 रुपीज गिवन है, ठीक है। और आउटपुट कितना गिवन है, सेम 1,500, और इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, समझ यहाँ पे। तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, और कितने जीरो से 3 जीरो, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो मिल गए हमें। अब इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसको लेस करेंगे तो इसमें आएगा 5,25,000, 5,25,000, ठीक है। फिर इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स तो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है, देखो 1,40,000, तो 1,40,000 माइनस कर दो, तो इसमें से कितना आंसर आएगा, इधर हो गया 5, तो इधर आ जाएगा अभी 12 में से 8, 3,85,000, तो ये आ जाएगा आपका EBIT। फिर इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट लेस किया, और इंटरेस्ट है कितना पहले वो तो देखो, इंटरेस्ट कितना है इसमें 80,000, 80,000, तो इसमें आएगा 3,05,000, ठीक है। ये आ गया आपका EBT, क्लियर। आपको दोनों कंपनी का यहाँ पे EBIT कॉन्ट्रीब्यूशन जो चाहिए अपने को वो मिल चुका है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे क्लास फर्स्ट वन, और इसमें लिखते हैं ABC, ठीक है, ABC कंपनी। तो अभी इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है ABC का, तो 2,40,000 है, यहाँ पे लिखो 2,40,000, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, EBIT से। EBIT कितना है 1,68,000, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं क्लास, चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो क्या करना है, 2,40,000 डिवाइड बाई 1,68,000, तो आएगा इसका आंसर 1 पॉइंट, ठीक है, 1.42, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। 1.43 भी ले सकते हो आप। सेम इसी तरीके से PQR, ठीक है, तो PQR का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 5,25,000, फिर इसका EBIT कितना है 3,85,000, 3,85,000, इसको डिवाइड करते हैं,
5,25,000 डिवाइड बाई 3,85,000। ठीक है, तो आंसर कितना है 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये, तो पी क्यू आर का अपना ऑपरेटिंग लिवरेज मिल गया। अब हम नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईडी डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपने पास ए बी सी कंपनी है इसका निकालते हैं। तो ईबीआईटी देखो उसका कितना है, ईबीआईटी यहाँ पे दिख रहा है 1,68,000 और डिवाइड बाई ईबीटी, ईबीटी कितना है 1,28,000, 1,28,000। ठीक है, अब हम सॉरी अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं क्लास, तो इसमें आंसर आएगा 1,68,000 डिवाइड बाई 1,28,000, तो इसमें आंसर आएगा 1.3125। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू आर का ऑपरेटिंग सॉरी फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं। तो इसका ईबीआईटी देखो, ईबीआईटी कितना है 3,85,000। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है ईबीटी से, ईबीटी कितना है इसका 3,05,000, यहाँ पे 3,05,000। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 3,85,000 डिवाइड बाई 3,05,000, तो आंसर कितना आएगा 1.26। ठीक है, ये आएगा। तो अभी अपने पास क्या आ गया, इसका ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया, फाइनेंशियल लिवरेज आ गया। अब कंबाइंड लिवरेज निकालेंगे। कंबाइंड लिवरेज में क्या करते हैं, कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी ईबीटी कर सकते हैं, या तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम क्या कहते हैं, इसमें कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना था, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ सेकंड वन, क्योंकि वो इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला एबीसी का 1.42 है, और इनटू और फाइनेंशियल लिवरेज कितना है इसका 1.325। ठीक है, 125 है सॉरी। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.42 इंटू 1.3125, तो आंसर आएगा इसका 1.864। इसका 4 डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट भी लिखते हैं 1.8638। ठीक है, तो एबीसी का अपने को क्या मिल गया, कंबाइंड लिवरेज। अब हम इसके बेसिस पे पी क्यू आर भी निकाल लेते हैं। पी क्यू आर का ऑपरेटिंग लिवरेज देखो कितना है 1.36, फिर इसका इंटू करेंगे, और फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 1.25 सॉरी 6 है। ठीक है, तो 1.26 इंटू 1.36, तो इसका आंसर आएगा 1.7136। ठीक है, तो ये आपको मिल गया कंबाइंड लिवरेज। आई होप क्लास की जो क्वेश्चन नंबर 3A है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे। ठीक है, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।